सबको प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में जय मसीह की। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैंने यहाँ सिक्किम पर पहुँच चुका हूँ और सिक्किम में आकर के मैंने यहाँ बिरसवा हाउस ऑफ वर्शिप में पहुँचा हूँ। ये हमारा भाई भगत सिंह अंकल का मिनिस्ट्री के द्वारा पाया हुआ ये कलीसिया है और ये कलीसिया कई साल पहले यहाँ तैयार हुई और ये कलीसिया को बना करके अभी ये चारों ओर लोगों ने ऐसा महलों ऐसा चीज़ों में सजाया गया है। ये सेवक लोग का रहने का स्थान है जहाँ सेवक लोग रह सकते हैं और ये है प्रार्थना करने का भवन है जहाँ 400 लोगों ने परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं हर संडे को। और इस तरह से ये निकल जाने का गेट है और इस गेट के जरिए हम लोग घुसते हैं तो यहाँ जैसे घुसते हैं तो पहले परमेश्वर के वचनों को दिखाई देते हैं और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस रीति से ये नीचे तक जाने का रास्ता है। लेकिन इससे पहले मैं एक बार बताता चाहता हूँ कि यहाँ जब प्रभु का दास लोग को रखा जाता है, प्रभु का दास का यह कमरा है और ये कमरा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक बदल गया है। ये पूरे प्रभु की सेवक जो बड़ा सेवक है वो इसी घर में वो रहता है और इसी तरह से परमेश्वर की महिमा करता है। और इस तरह से ये सेकेंड वाला जो बिल्डिंग है हम देख रहे हैं यहाँ भी कई सिस्टर लोग रहते हैं जो यहाँ बुढ़ा बूढ़ी लोग रहते हैं जहाँ से लोग कोई घर में रहने का या नहीं मन जाता है तो एक कलीसिया में रखता है और नीचे में खाना बनता है सबके लिए। और वो ऊपर में जो बिल्डिंग है हम लोग देख रहे हैं ये बिल्डिंग है जो सेवक लोग का बिल्डिंग है जो बच्चे लोग नया सेवक के लिए ट्रेनिंग के लिए आता है और इस रीति से इन लोगों ने यहाँ ट्रेन करके परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं। अभी भी कई 7-8 जवान लोग हैं जो यहाँ परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए लोग यहाँ आकर के बैठा है और उन लोग इस तरह से कलीसिया परमेश्वर वचन को सीखता है और यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है वो सब कुछ लोग करता है। इसलिए देखिए काम लगे हुए हैं और यहाँ सिस्टर है जो परमेश्वर के अभी आज वोमेंस मीटिंग है और वोमेंस मीटिंग के लिए अभी सब लोग यहाँ आराधना के लिए लोग आएंगे वोमेंस लोग और इस तरह से आराधना चलती रहेगी। और इस तरह से हम लोग देखा ये बहुत ही सुनहर और सुंदर जगह है। और ख़ास करके एक बात को मैं बताना चाहूँगा, ये इतना चारों ओर पहाड़ी ही पहाड़ी है और इतना पहाड़ होने के बावजूद भी और बहुत कष्ट उठा करके सामान ला करके इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों को उन लोगों ने तैयार किया है और इस सारे विश्वासियों का मेहनत है, परिश्रम है और विशेष इस तरह से मेहनत करने के द्वारा ये कलीसिया निर्माण हुआ है। उनके हाथ बटाया, उन लोगों ने पैसा अपने की आमदनी से कलीसिया के लिए दिया और इस रीति से इस जगह को क्योंकि सुंदर बनाया अपने चलने फिरने और दूसरे लोग देखने के लिए भी ये सुंदर हो सके ऐसा ये बनाया गया है। तो इसलिए जब तक विश्वासी अपने हाथ नहीं बटाते हैं, जब तक विश्वासी इस कार्य में हाथ नहीं देते हैं तब तक कभी भी कलीसिया सुंदर नहीं होता है, कभी देखने के लिए अच्छा नहीं होती है। खास करके मैं आज आप से बताना चाहूँगा हमारे आसाम के प्रिय भाई बहनों के लिए और कलीसिया के विश्वासियों के लिए बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने इस जगह के लिए अपना कलीसिया जो है उसके लिए मेहनत करना है, कलीसिया प्रभु के लिए, क्योंकि हम लोग कोई भी यहाँ रहने वाले नहीं हैं। हम लोग एक दिन सब लोग चले जाएंगे, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक हम प्रभु के लिए करना है, प्रभु के लिए जगह को तैयार करना है, अपने दसवां दान और सब कुछ दे करके हम लोग इस जगह को बनाना है, परमेश्वर के घर को निर्माण करना है। और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद का बेटा सुलेमान को यह आज्ञा दिया था कि तू एक मंदिर को खड़ा करो। और शायद उस मंदिर को खड़ा करने के समय में उसने कितना मेहनत किया, कितना परिश्रम किया और कितना हमने बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है कि कितना अच्छा से संपत्ति सामान को लगाया, सोना लगाया, चांदी लगाया और इस तरह से लगा करके मंदिर को निर्माण की गई। मंदिर के अंदर में एक एक चीज़ों को उसने बड़े कीमती से बनाया, हर चीज़ के सोना से ही उस मंदिर को झबरा दिया था। और ऐसा ही परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रिय, हम विश्वासी लोग ऐसे होते हैं, हम बहुत कठोर होते हैं, हम अपने घरों के बारे में चिंता करते हैं परंतु परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर के मंदिर को बनाने के बारे में हम चिंता नहीं करते हैं। खास करके हम चाहते हैं कि परमेश्वर के घर इस रीति से बनाया जाए और इस संसार में आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सबको मेरा अनुरोध है, आप अपने इसको देखकर कुछ आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और इस रीति से यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, टेल आई कम गिव अटेंडेंस टू रीडिंग टू
और इस रीति से परमेश्वर के वचन को यहाँ लिखा गया है और इस रीति से हम लोग देखने के लिए मिला है। मैं आशा करता हूँ ये देखिए प्रभु का सेवक का घर इस रीति से दिखाई देता है। आप लोग को मैं इसको दिखा करके मैं अपने आप की खुशी हूँ। आशा करता हूँ इससे आप लोग बहुत उत्साहित हो जाएंगे और ज़रूर परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, हाथ बटाएंगे। और जो आप अभी नहीं किया है तो आप सीख लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। प्रभु आपको आशीष करे।